जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधु, श्रद्धालु मातृशक्ति, समस्त देशवासियों, आइए हम सब श्री विष्णु महापुराण को सुने। श्री विष्णु महापुराण हमारी पुराण संख्या में तृतीय स्थान पर आता है और इसके रचयिता महर्षि पाराशर हैं, जो वेद व्यास जी के पिताजी हैं। ये पुराण में टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पिछले 3 वर्ष से निरंतर कह रहा हूँ। ये मेरा 6वां पुराण है। तो आइए हम सब पहले एक छोटा सा मंगलाचरण करके हम पुराण को कहते हैं, कथा को कहते हैं, वाचन करते हैं या पाठन करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। योग ज्ञान वैराग्य नित प्रणत कल्प तरुणाम समृत सर्व प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुंदाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचरु नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्ताः स्थमेश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः सुनतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। आइए कल पुरुवंश का वर्णन किया था। पुरुवंश में हमने बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र का विवरण के बारे में भी बताया था, जो 2 खंडों में उत्पन्न हुआ था। जरा नाम की एक राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था, इसलिए जरासंध उसका नाम पड़ा था। ये बड़ा बलवान था, दैत्य था, और इसकी 2 पुत्रियां थीं जो इसने कंस को ब्याह दी थी। कंस के कारण ये श्री कृष्ण भगवान को अपना शत्रु समझता था। आगे की कथा आप सब लोगों ने सुनी ही होगी। ये बृहद्रथ का पुत्र था और सहदेव इसका पुत्र था। ये जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था और इसका पुत्र सहदेव था। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को ही राजा बनाया था इसका अंत करके, क्योंकि ये बड़ा पापी था। ये कृष्ण भगवान को इतना बैरी समझता था कि ये पीछे दौड़ता ही फिरता था कृष्ण भगवान के, और कृष्ण भगवान इसको मारते नहीं थे। क्यों नहीं मारते थे? बलदाऊ जी ने कहा, कृष्ण तुम इसको क्यों छोड़ देते हो? हर बार भागते फिरते हो, ये हर बार लड़ने आ जाता है। तब कृष्ण भगवान बोले, बलदाऊ आप कहते सो ठीक है, मैं इसको क्यों नहीं मारता हूँ। मैं इसलिए नहीं मारता हूँ कि इस समय पृथ्वी पर राक्षस बहुत हो गए हैं, बहुत अधिक हो गए हैं। इतने राक्षस हो गए हैं कि पृथ्वी उनका बोझ नहीं सह सकती, और हम और आप एक निश्चित समय सीमा के लिए पृथ्वी पर आए हैं। त्रेता में तो 11,000 वर्ष राज ही किया था राम जी ने, लेकिन द्वापर में तो सिर्फ 125 वर्ष के लिए ही आए। इसलिए जन्म लेते ही राक्षसों का वध करने लगे थे। पैदा होते ही पूतना का वध किया,
3 साल के होते होते तो बहुत सारे राक्षसों को पहुंचा दिया अपने अपने धाम। इसलिए कृष्ण भगवान बोले कि जरासंध को इसलिए छोड़ देता हूं कि ये हर बार मुझे मारने के लिए संपूर्ण द्वीपों से, पृथ्वी से राक्षसों को इकट्ठा कर लेके आता है। तो हमें इकट्ठे राक्षस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जरासंध इकट्ठा करके लाता है और हम इसकी संपूर्ण राक्षसों की सेना का समापन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं कि तुम फिर इकट्ठा करके ला। तो ये हर बार 21 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार आया था जी। भगवान ने 17 बार ही इसके संपूर्ण राक्षसों का विनाश करके फिर इसके बाद जरासंध का सफाया करने के लिए भीम को जरासंध से युद्ध में जरासंध का सफाया करवा दिया और उसके पुत्र सहदेव को गद्दी पर बिठा दिया और इस तरह से जरासंध का खात्मा हो गया। और जरासंध ने अपने साथ करोड़ों, असंख्य, अरबों राक्षसों का वध भी करवा दिया कृष्ण के हाथों। वो कृष्ण भगवान जानते थे कि जरासंध को मार देंगे तो फिर राक्षस लड़ने नहीं आएंगे और ये छुप जाएंगे, इसलिए जरासंध की नेतृत्व में जरा बराबर आते रहे और भगवान इनको मारते रहे। बलदाऊ से कृष्ण भगवान बोले मैं इसलिए नहीं मारता हूँ इसको, ये अनटोल्ड चीज़ है, ये लिखी नहीं है भागवत में ना इसमें, लेकिन इसका सार यही है कि भगवान जरासंध को इसीलिए छोड़ देते कि तुम जा फिर से इकट्ठा करके आ और लड़ाई लड़। क्योंकि उसको गुस्सा था कृष्ण पर, क्योंकि उस कंस को मार दिया था कृष्ण ने। और कृष्ण जो कंस जो था वो जरासंध का दामान था, उसकी दोनों पुत्रियां ही उसको ब्याह दी गईं, इसलिए उसको कृष्ण पर बहुत गुस्सा आता था। और भगवान चाहते भी यही थे कि तुम संपूर्ण राक्षसों को लाए और भैया लड़, मैं राक्षसों को इकट्ठा सफाया करे देता हूँ, मैं एक एक राक्षस को कहाँ बीनता फिरूंगा। तो कम समय के लिए आए हैं दाऊ, अपन को बहुत बड़ा अभी एक और युद्ध करना है, उसका नाम है महाभारत। जो बचे हैं उनका भी अभी सफाया होना है। चलिए आगे की कथा में हम उसी कुरुवंश की कहते हैं। ये पुरुवंश हुआ। तो ये पुरुवंश में ही जरासंध का जन्म हुआ था। अब आइए कुरुवंश का वर्णन करते हैं। पाराशर जी कहते हैं कुरुक्षेत्र में कुरुपुत्र परीक्षित के जन्मेजय के श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए। कुरुपुत्र परीक्षित के जन्मेजय हुए। जन्मेजय के श्रुतसेन हुए, उग्रसेन हुए, भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जन्नू के सुरथ नामक एक पुत्र हुआ। सुरथ के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सार्वभौम जयतसेन आराधित अयुतायु अक्रोधन देवातिथि के अजमेर के पुत्र ऋक्ष भिन्न तथा दूसरे ऋक्ष का जन्म हुआ। ऋक्ष से भीमसेन से दिलीप से प्रतीप और प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापि, शांतनु, बाहलिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापि बाल्यावस्था में ही वन में चला गया, शांतनु ही राजा हुए। भीमसेन के दिलीप हुए, दिलीप के प्रतीप का देवापि और शांतनु और बाल्हिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापि वन में चला गया और तप करने लगा, राजा शांतनु हुए। उसके विषय में पृथ्वी तल पर श्लोक कहा जाता है, यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम यौवनमेति सह शांतिम चापनोति एनाग्र्याम कर्मणा तेन शांतनु।
राजा शांतनु जिसको जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था को प्राप्त कर लेते थे तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अत्युत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए राजा को शांतनु नाम दिया गया था, शांतनु कहलाते। ये एक विलक्षण बात है कि राजा शांतनु में एक ऐसी शक्ति थी कि जिसको ये स्पर्श करते वो व्यक्ति वृद्ध हो तो युवा हो जाता था और बेहद शांत हो जाता था, शांति लाभ करता था। इसी तरह एक बार राजा शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देख राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? ब्राह्मणों ने कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु तुम इसे भोग रहे हो, इसलिए तुम परिवेत्ता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे पूछा, तो इस संबंध में मुझे क्या करना चाहिए, ये बताइए। इस पर वे ब्राह्मण बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो तब तक यह राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम इसे उसी को दे दो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री सारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरलमती राजकुमार देवापी की बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर शांतनु ब्राह्मणों के कथन के अनुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे करके अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचने पर ब्राह्मण गण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थक और वेद के अनुकूल वाक्य करने लगे। किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें कहीं। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो, अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया है। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेत्ता नहीं रहेगी। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए पर्जन्य देव यानी मेघ वर्षा करने लगे, मेघ बारिश करने लगे। बाहलीक के सोमदत्त हुए, सोमदत्त के भूरिश्रवा शल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी के अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला भीष्म नाम का एक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगद तो बाल्यावस्था में ही एक चित्रांगद नाम के गंधर्व से युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लिया। उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण खिन्न रहने से यक्षमा के वशीभूत होकर अकाल में वह भी मर गया। तदनंतर मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जाना। विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक एक पुत्र हुआ। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के श्राप से संतान उत्पाद में असमर्थ हो गए, अतः उनकी स्त्री कुंती ने धर्म, वायु, इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र और माद्री से दोनों अश्वनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन 5 के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रीतिबिंद, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानीक और सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र थे, जैसे युधिष्ठिर से यौधेयी के देवक नाम का पुत्र हुआ। ये 5 पुत्र तो हुए द्रौपदी से। 5 भाइयों ने द्रौपदी के साथ शादी कर ली थी।
तो द्रौपदी के से 5 पुत्र हुए, अलग अलग हुए। युधिष्ठिर के प्रीतिबंध हुए, भीमसेन के श्रुतसेन, श्रुतसेन के श्रुतकीर्ति, नकुल के श्रुतानी और सहदेव। ये पांचों के पांचों पुत्र देवता थे। विश्वामित्र के श्राप से इन्हें धरती पर आना पड़ा। इनके ब्याह नहीं हुए थे, शादियां हुई नहीं, बड़े वीर थे, पराक्रमी थे, और ये अश्वत्थामा के द्वारा युद्ध के अंतिम दिन मारे गए। इसके अलावा युधिष्ठिर की एक यौधेयी पत्नी थी, उसके देवक नाम का पुत्र था। भीमसेन के हिडम्बा से घटोत्कच पैदा हुआ और काशी से सर्वग नामक पुत्र हुआ। सहदेव से विजया के सुहोत्र का जन्म हुआ। नकुल के रेणुमति से निर्मित्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जे इनकी दूसरी पत्नियां थी, पांचों भाइयों की एक एक और पत्नी, जिसमें युधिष्ठिर का देवक, भीमसेन का घटोत्कच, सर्वग, सहदेव का सुहोत्र और नकुल का निर्मित्र नाम का पुत्र था। अर्जुन के नाग कन्या उलूपी से इरावान नामक पुत्र हुआ। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्मानुसार बभ्रुवाहन नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया। आज मणिपुर जो है, यहाँ अर्जुन ने वहाँ के राजा की पुत्री से विवाह किया और उससे बभ्रुवाहन नाम का पुत्र हुआ। उसके सुभद्रा नाम की पत्नी अर्जुन की एक और थी, जो कृष्ण भगवान की बहन थी, लगती थी। अभिमन्यु नाम का पुत्र हुआ, जो बाल्यावस्था में ही बड़ा बल और पराक्रम से संपन्न था और संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदनंतर कुरुकुल के छीड़ हो जाने पर अश्वत्थामा के प्रहार से ब्रह्मास्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत जो हो चुका था, किंतु फिर भी उसे अपनी इच्छा से माया मानव देह धारण किया है। उन सकल सुरासुर वंदित चरणारविंद श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया, गर्भ जीवित हो गया उत्तरा के गर्भ से। इस प्रकार इस धर्म पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है, जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण न हो। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म होता है, क्योंकि कृष्णचंद्र ने भगवान कृष्ण के प्रभाव से जीवित हो जाता है और उत्तरा के घर से जन्म लिया, माया मानव देह धारण किया। ब्रह्मास्त्र के द्वारा तो वो मर ही चुका था उत्तरा का गर्भ, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको जीवित करके माया मानव देह दे दी और वह महाराज परीक्षित के नाम से विख्यात हो जाता है, जिसको हम महाराज परीक्षित कहते हैं। सब लोग जानते हैं इस कथा को। पाराशर जी बोले, भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन सुनो। अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज हैं, इनके जन्मेजय श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र सतानीक जो याज्ञ बल कल से वेदाध्ययन कर कृप से शस्त्र विद्या प्राप्त कर विषम विषयों से विरक्त हो महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा सतानी हुआ, जो बड़ा धार्मिक था, बलिष्ठ भी था। और सतानी का पुत्र जो हुआ वो हुआ अश्वमेध दत्त। अधिसीम कृष्ण और अधिसीम कृष्ण के निचकनु नामक पुत्र होगा, जो गंगा जी के द्वारा हस्तिनापुर में बहा ले जाने पर कौशाम्बीपुरी में निवास करेगा। इस तरह से निचकनु का पुत्र उष्ण है, उष्ण का विचित्र रथ है। इस तरह से एक बहुत बड़ी इनके पुत्रों की श्रृंखला है।
आगे बृहद्रथ है, वसुदान, वसुदान का सतानी का उदयन, उदयन का अहिनर, निर्मित्र, निर्मित्र का पुत्र क्षेमक। इस विषय में श्लोक प्रसिद्ध है, जो वंश ब्राह्मण क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजर्षियों से सभाजित है, वह कलयुग में राजा क्षेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। पाराशर जी कहते हैं, अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु कुलवंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। बृहद्दल का पुत्र बृहत्क्षण, उरुच है, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, सहदेव, बृहदस्व, बृहदस्व, भानुरथ, भानुरथ, सुप्रतीक, मरुदेव। इस तरह से कृतंजय, रणंजय, सणंजय, संजय, संजय का शाक का शुद्धोधन, शुद्धोधन का राहुल, प्रसेनजित का क्षुद्रक, क्षुद्रक का कुंडक, कुंडक का सुरथ और सुरथ का सुमित्र नामक पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकु के वंश में बृहद्दल की संतान होंगे। ये इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है। इस वंश के संबंध में श्लोक प्रसिद्ध है। इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्रक तक ही रहेगा, क्योंकि कलयुग में सुमित्रक के रहने होने पर फिर वह समाप्त हो जाएगा। पाराशर जी कहते हैं, अब मैं मगध देशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ, बृहद्रथ की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करता हूँ। सहदेव जरासंध का पुत्र हुआ था सहदेव, सहदेव का सोमापी हुआ, और सोमापी का सुरसुरवा, अयुतायु, निर्मित्र, निर्मित्र के सुनेत्र, सुनेत्र के बृहत्कर्मा से सेनजित, सूची के क्षेम, क्षेम के सुब्रत, द्रडबल के सुबल, सुबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजित और रिपुंजय का जन्म होगा। राजगण 1 सहस्त्र वर्ष तक मगध में शासन करेंगे। 1000 वर्ष तक इनका शासन रहेगा, मगध वंशीय जरासंध के परिवार वालों। और कलयुगी राजाओं और कली धर्म का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। कलयुगी राजाओं और कली धर्म का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार अब हम कल कहेंगे। कलयुगी राजाओं और कली धर्म का वर्णन। पाराशर जी बोलते हैं, बृहद्रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा, बलाक का विशाखयूप, और विशाखयूप का जनक, जनक का नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय नृपतिगण 148 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। अब कलयुग के शुरुआत में ही हत्याएं शुरू हो जाती हैं राज के लिए। बृहद्रथ वंश का रिपुंजय होता है, उसका सुनिक नामक जो मंत्री है वह अपने राजा को मार के अपने पुत्र को राज दिला देता है। अब नंदी का पुत्र शिशुनाभ, शिशुनाभ का काकवर्ण। इस तरह से ये 362 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। महानंदी उदयन का नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी। यह महानंदी एक शूद्रा के गर्भ से महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करेगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करने लगेंगे। कलयुग आ चुका है और मगध में शूद्रों का राज्य स्थापित हो जाता है। ये महापद्म नामक नंद जो है,
शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अब यहाँ से शूद्र जातीय राजाओं का राज्य शुरू हो जाता है और पृथ्वी का एक छत्र अनुलंघित राज्य शासन ये शूद्र जातीय राजा करेंगे। उसके अनुलंघित से सोमाली आदि 8 पुत्र महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट कर देगा। अब यहाँ चाणक्य आ जाते हैं। लगभग ये कथा आ जाती है अब 4000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 3 से 4000 वर्ष के बीच में चाणक्य ने महापद्म नंद वंश का नाश कर दिया था। उन्हीं का नाम कौटिल्य था। यह ब्राह्मण उनका अंत होने पर मौर्य नाम के नृपति गण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषेक करेगा। ये मुरा नाम की जो दासी थी जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म लिया था, ये नंद वंश की एक दासी थी जो महापुराण में बताया गया है। अब चंद्रगुप्त का बिंदुसार, बिंदुसार का अशोक वर्धन, अशोक वर्धन का सुयसा, सुयसा का दशरथ, दशरथ का संयुक्त, संयुक्त का सालिशुक और सालिशुक का सोम शर्मा। अब इस कथा को हम कल कहेंगे। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक महान जो हमारे अशोक के चिन्ह प्रतीक के रूप में अपनी मुद्रा पर भी स्थित है। अब महान अशोक को कहते हैं, अशोक महान जिसने सारी धरती पर पूरे भारत पर राज्य किया। यहाँ शुरू हो जाता है ये कथा, कल से कल कहेंगे चंद्रगुप्त के। आज कथा को यहीं हम अपनी को विराम देते हैं मित्रों। कुरुवंश के बाद की कथा आगे बढ़ाएंगे कल। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। विष्णु महापुराण है, कलिकाल के राजाओं का वर्णन भी है। अब चलते चलते कथा अपने चतुर्थ अंश के पूर्णता की ओर है। इसी के साथ कल मैं सम्राट चंद्रगुप्त अशोक के वंश का वर्णन करूंगा। ये सबको पता है। अब आप सबसे मैं आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।